हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 सीबीएसई और स्टेट बोर्ड। बच्चे ये कहीं ना कहीं आईसीएसई बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। हम उसमें 1.2 का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, जो वीडियो अपलोड हो चुकी है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। बच्चे बेस्ड ऑन रहेगी एनसीईआरटी, और अगर आपको कोई और बुक का भी काम करने क्वेश्चन कराने हैं, यू कैन ड्रॉप ए मैसेज, ठीक है ना। दिस इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। ओके बच्चों, सो इसमें आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपने बस ध्यान से देखना है, कुछ भी लगे प्रॉब्लम ड्रॉप ए मैसेज टू मी। अगर मुझे लगेगा कि फिर से कोई काम कराना है, डेफिनेटली आई विल डू बेटा, ठीक है बच्चों। सब हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। आप 10 सेकंड ले लीजिए। तो क्या बोला इसने, शो दैट द फंक्शन एफ, हमारे पास है आर स्टार से आर स्टार। आर स्टार का मतलब पर्टिकुलर एक पार्ट है जिस पर उसमें कंडीशन लगा रखी है, किसमें रियल नंबर पे है, ठीक है बच्चों। हम उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए आर स्टार से आर स्टार है, और डिफाइन कर दिया फंक्शन हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। हमने बताना है कि ये फंक्शन 1 भी है और फंक्शन ऑन तो भी है। क्यों? बिकॉज जब मैंने आर स्टार के बारे में बात की थी, तो इसमें आर स्टार क्या बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है ना। हमारे पास रियल नंबर का कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और उसके बाद हमने बताना है कि अगर ये ट्रू होगा तो आर स्टार को रिप्लेस कर दिया इनसे। बच्चों देखिए, सबसे पहले हम करेंगे सॉल्यूशन। हमारे पास जो फंक्शन एफ है वो है आर स्टार से आर स्टार, ठीक है बच्चों। देखो एक बार बताओ, इसने एफ एक्स दे दिया 1/x। अब देखो लास्ट इंट्रोडक्शन था, उसमें हमने बात की थी 1 की एंड ऑन तो की, तो उसका इंट्रोडक्शन आप लास्ट वाली वीडियो में देख चुके हो, ठीक है ना बच्चों। अब हम बात करेंगे 1 की, ठीक है ना। तो देखो हम क्या बोलेंगे, हम इसको एफ एक्स है ना, हम इसको एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू मान के चलेंगे। अगर यहां से हमारे पास x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, तो हमारे पास फंक्शन क्या बनेगा बच्चों, 1 बनेगा, ठीक है ना बच्चों। देखिए जब हमने ये वैल्यू पुट कर दी, अब देखिए हम क्या करेंगे। देखिए हमने ले लिया 1 में x1 इज इक्वल टू 1 में x2। आई थिंक प्रॉपर दिख रहा है बेटा। देखिए हम ब्लैक से काम कर लेते हैं। जब हमने इसको रीअरेंज किया तो हमें क्या मिल गया, x2 इज इक्वल टू x1। अगर हमारे पास कभी भी ये केस बनेगा ना, मीनिंग ऑफ दैट हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास ये फंक्शन क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो आप क्या बोलोगे, सो दिस इज 1 फंक्शन। अब हम बात करेंगे ऑन टू की। जैसे एक बात चेक कीजिए, अगर मैं कभी भी ऑन टू की बात करूंगा, बच्चे मैं क्या बात बोल लूंगा, देखो मैं बोलूंगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ एक्स मेरे पास क्या था, 1/x था, इज इक्वल टू वाई हो गया। अब यहां से एक बात देखिए, यहां से बच्चे एक बात देखिए, जब मैं इसे x की वैल्यू निकालूंगा मेरे पास क्या आएगी, 1/y आ गई। अब मैं ये वैल्यू पुट करूंगा एफ एक्स में, ठीक है बच्चों। देखिए जब मेरे पास एफ एक्स क्या था, 1/x था बेटा, आई पुट द वैल्यू है, तो एफ एक्स मेरे पास क्या आएगा, देखो 1 एज इट इज, एक्स की वैल्यू 1/y। अब एक प्रॉपर्टी होती है आपने पढ़ी, देखो ए टू द बी टू द सी, तो सी ऊपर चला जाएगा, हमारे पास है ए सी अपॉन में बी। प्रॉपर्टी में नोट कर लीजिए ए अपॉन में 1 था, इसका मतलब एफ एक्स मेरे पास क्या गया बेटा, वाई आ गया। हमने यही तो बात प्रूव करनी थी ना,
क्योंकि मेरे पास रियल नंबर पार्ट रहेगा, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे, सो दिस इज ऑन टू। बच्चे यहाँ तो कुछ भी लिखे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। अब ध्यान से एक बार देखिए इसको 10 सेकंड के लिए कि हमने क्या किया, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमने कंडीशन दी है, फंक्शन इनपुट किया है, यहाँ पर 1 1 की कंडीशन शो की है, ठीक है ना। वहां से मेरे पास x1 इजिकल टू x2 आ गया। हमने बोल दिया फंक्शन हमारे पास 1 1 हो गया। तो उसके बाद क्या बचे देखो, जब 1 1 करने के बाद हमने ऑन तो चेक किया है, एफ एक्स इजिकल टू वाई बोल रहा है, तो 1 x इजिकल टू वाई आ गया। यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास 1 y है, हमने पुट कर दिया इसको एफ एक्स में। एफ एक्स मेरे पास क्या था, 1/x था, तो हमने इस वैल्यू को रिप्लेस किया है 1 में y इजिकल टू बन गया y। तो हमारे पास फंक्शन कौन सा बन गया, ये ऑन तो फंक्शन बन गया। सो क्या बोलोगे, सो दिस इज 1 1 एंड ऑन तो फंक्शन। बच्चे यहाँ तो कुछ मिलेगा डाउट तो मैसेज टू मी। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट की बात कि क्या रिजल्ट ट्रू होगा अगर मैं आज टाइप रिप्लेस कर दूंगा इनसे। बच्चे इसका मतलब समझो, यहां तक नोट करने के बाद अब आगे देखिए बेटा। अब यस बच्चों, अब हम इसका एक्स्ट्रा पार्ट करेंगे। तो इसने क्या बोला, अब की बार इसने बोला जो हमारे पास फंक्शन है ना, वो हमारे पास आर स्टार से आर स्टार था जो, वो चेंज हो गया। ये पहले वाला आर स्टार चेंज हो गया एन से, सेकंड वाला सेम मेरे पास आर स्टार ही रहा है, ठीक है ना। इसने बोला कि आर स्टार रिप्लेस बाय एन एंड कोडोमेन बीइंग चेंज बाय द आर स्टार, सेम आर स्टार से रहा है। अब एक बात चेक कर लेते बेटा, अगर सेम रहेगा तो फंक्शन मेरे पास क्या बन गया, यहां से फंक्शन मेरे पास बन गया एन से आर, नेचुरल नंबर से रियल नंबर। अब अगर मैं बात करूं 1 1 की, बच्चे चेक कर लेते हैं, हम क्या बात बोलेंगे बेटा, हम बोलेंगे एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। जब हमने इस फॉर्म में कंसेप्ट का जनरेशन किया है तो हम क्या बोलेंगे बेटा, हमारे पास फंक्शन गिवन क्या था, 1/x1 गिवन था, है ना। तो हमने लिख दिया 1/x1। देखिए बेटा, हमारे पास फंक्शन था 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। जब हमने सिंप्लीफाई किया हमारे पास आ गया x1 इज इक्वल टू x2। तो ये फंक्शन मेरे पास क्या हो गया, 1 1 हो गया। आप क्या बात बोलोगे, सो दिस इज 1 1 फंक्शन। देखो आपने बोला सो दिस इज 1 1 फंक्शन बेटा। सच एक बात देखो, वो हमारे पास आज स्टार्ट से आज आता है, इसको जी ऑफ एक्स बोल देता हूँ, तो मेरे पास एन से आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास फंक्शन जी ऑफ एक्स है। अब एक बात देखो, अब आप एक बात क्या बोलोगे बेटा, हमारे पास 1 1 तो बन गया। जब हम ऑन टू की बात करेंगे ना, देखो हमने लिख दिया ऑन टू, जैसे हमने इसको जी ऑफ एक्स फंक्शन मान लिया, क्यों, बिकॉज एफ एक्स मेरे पास आर स्टार से आर स्टार था। हम बोलेंगे कि दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। अभी ऑन तो फंक्शन क्यों नहीं है, एक बात चेक करते बेटा, चेक कर लेते। देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, जैसे 1.2 है, ये बिलोंग टू आर कर रहा है। अब एक बार देखो, आर मैंने क्या बोला था, आर मैंने बोला था कोडोमेन में, ठीक है ना। अभी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इस सिंबल का देर एग्जिस्ट, ठीक है, देर एग्जिस्ट एक्स इन एन। इसके लिए हमें कोई एक्स ये एन में मिलेगा, सच दैट जी ऑफ ए एक्स, हमारे पास जो फंक्शन है वो 1 आवर में 1.2। अब एक बात देखो बेटा, ये मेरे पास नेचुरल नंबर होना चाहिए था, बट ये मेरे पास क्या मिल गया बेटा, बच्चे ये मेरे पास मिल गया एक तरीके से कि ये नेचुरल नंबर नहीं है, एक तरीके से तो डेसिमल वैल्यू दे रहा है ना। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि भाई ये डेसिमल वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब सो दिस इज नॉट ऑन टू।
अच्छा अपनी बात याद रखनी है, ठीक है ना। तो हमने दोनों केस पे कर लिया। ये फंक्शन है ना, कौन सा फंक्शन, देखो सो हमारे पास जी ऑफ एक्स फंक्शन है, इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, ठीक है ना बच्चों। अब हम करेंगे आगे काम, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोले थे बेटा, इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें बोला है कि हमारे पास फंक्शन है, हमने बताना है कि क्या वो इंजेक्टिव सब्जेक्टिव है। बच्चे एक बात खुद देखो, मैंने आपको एक बात बोली थी कि जो हमारे पास कंसेप्ट आएगा ना, इस कंसेप्ट में अनदर नेम है, 1 1 का अनदर नेम क्या बेटा, 1 1 का अनदर नेम है बच्चे क्या है, इंजेक्टिव है। और ऑन टू का अनदर नेम क्या बेटा, सब्जेक्टिव है। हमने इसी फॉर्म पे चेक करना है। तो बच्चे इसके लिए आप ध्यान से एक बात देखिए, मैं आपको दीदी से कराऊंगा। देखिए अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास फंक्शंस है ना, वो इवन पावर में गिवन है, एफ एक्स मैंने बोल दिया, इवन नंबर जैसे कि मैंने बोल दिया आपको, एक्स का स्क्वायर ही बोल दिया। अब इस पे डिसाइड करेगा नंबर सिस्टम, हम नेचुरल नंबर लेके चल रहे हैं, होल नंबर लेके चल रहे हैं, या इंटीजर लेके चल रहे हैं, या रैशनल लेके चल रहे हैं, रैशनल लेके चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बात चेक कीजिए, जैसे मैंने बोला कि x1 का स्क्वायर बोल दिया मैंने, इज इक्वल टू मैंने x2 का स्क्वायर बोल दिया। जब मैं x1 की वैल्यू निकालूंगा ना, तो देखो x2 का अंडर द रूट आएगा, तो रूट करेंगे और साइन जनरेट होगा प्लस का और माइनस का। अब जैसे एक बात चेक करो, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 4 है, जब मैं इसका रूट करूंगा मेरे पास क्या आएगा, +-2 वैल्यू आएगी। देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, मेरे पास 4 होता है, तो -2 का स्क्वायर क्या मिलेगा मेरे पास, 4 मिलेगा। अब एक बात चेक करो, अगर नेचुरल नंबर हुआ या होल नंबर हुआ तो इसमें ओनली पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू तो आएगा नहीं, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये 1 1 बनेगा। बट अगर मैं बात करता हूं इंटीजर की, रैशनल की या रियल नंबर की, इसका मतलब मेरे पास दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो मेरे पास कभी भी 1 1 नहीं बनाएंगे, ठीक है बेटा। तो आप नोट कर लीजिए, इन केस ऑफ, देखो इन केस ऑफ इवन पावर, इन केस ऑफ इवन पावर, जो आपके पास नेचुरल नंबर रहा या होल नंबर रहा, ये बनेगा 1 1। अगर इंटीजर की बात करें, रियल नंबर की बात करें, रैशनल नंबर की बात करें, तो ये नहीं बनेगा 1 1। 1 1 नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, ये मैनी 1 बनेगा बेटा, ठीक है। अगर मेरे पास ओड पावर हो, पावर ओड हो, तो चाहे कोई भी नंबर सिस्टम हो, होल नंबर सिस्टम पे क्या बनेगा, 1 1, ठीक है बच्चा। अपनी बात नोट कर ले बेटा, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की। देखिए इसे क्या बोला, फंक्शन हमारे पास गिवन है n से n एफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, हमने बताना है इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी का फॉलोइंग फंक्शन। इंजेक्टिविटी का मतलब 1 1 और सब्जेक्टिविटी का मतलब बेटा क्या आएगा, ऑन टू, जो आपने चेक करना है। देखिए एफ एक्स मेरे पास है n से n, और एफ एक्स दे दिया एक्स का स्क्वायर। वी हैव टू चेक दैट फंक्शन इज इंजेक्टिव और नॉट, सब्जेक्टिव और नॉट। बच्चे एक बात चेक कीजिए, अगर हम इसको चेक करेंगे, देख लीजिए, देखिए हमने 1 1 चेक करना पहले। अच्छा जब मैं 1 1 चेक करूंगा, देखो मैं क्या बोलूंगा, 4 1 1, मेरे पास क्या केस आएगा बच्चे, आप नोट कर लीजिए, एफ ऑफ एक्स वन का स्क्वायर इजिकल टू एफ ऑफ एक्स टू का स्क्वायर आएगा ना। अब एक्स वन का मतलब क्या आएगा मेरे पास, एक्स वन का स्क्वायर, सॉरी बेटा एफ ऑफ एक्स वन इजिकल टू एफ ऑफ एक्स टू बोलेंगे बेटा, ठीक है ना। एक्स वन का स्क्वायर इजिकल टू एक्स टू का स्क्वायर। देखो जब मैंने एक्स वन की वैल्यू निकाली है, जब तो रूट किया है, एक्स टू पे तो रूट आएगा, एक तो साइन जनरेट होगा प्लस का माइनस का, तो एक्स वन मेरे पास आएगा प्लस माइनस ऑफ एक्स टू। अब आप एक बात बोलोगे, जो नेगेटिव नंबर है ना वो नेचुरल नंबर में होता ही नहीं है, तो यहां से मेरे पास एक्स वन क्या आ गया, एक्स टू आ गया। जब एक्स वन इजिकल टू एक्स टू आ गया तो क्या बोलोगे, सो दिस इज 1 1 फंक्शन।
ठीक है बेटा, बट हमने तो इंजेक्टिविटी बनाना है, सो आप बोलोगे इसका अनदर नेम इंजेक्टिव फंक्शन। अब हम बात करें सब्जेक्टिव की। अच्छा नोट कर लीजिए, देखिए जब हम सब्जेक्टिव की बात करें, देखिए नोट कीजिए, हमने ऑन टू बोल दिया, सब्जेक्टिव बोल देंगे। एक बात चेक कीजिए, देखो यहां पर मेरे पास है मेरे नेचुरल नंबर, यहां पर मेरे पास क्या नेचुरल नंबर है, मैंने बोल दिया 1 2 3 अप टू सोन, 1 2 3 अप टू सोन। अब सब्जेक्टिव की बात करेंगे बेटा, हमने क्या पढ़ा था, देखो बच्चे हमने पढ़ा था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है ना। अब एक बात चेक कर लेते, देखिए वन का सी क्या होता है, वन होता है, टू का सी क्या मिलेगा, फोर मिलेगा, थ्री का सी क्या मिलेगा, नाइन मिलेगा। यहाँ पर टू और थ्री की इमेज नहीं है, ठीक है ना। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे देखो जो हमारे पास देखो टू बिलोंग्स टू कराएं थे, हमारे पास नंबर टू बिलोंग्स टू कराएं थे, बट जो हमारे पास टू है ना, देखो इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है ना। आप लोग क्या बोलोगे, बट टू इन कोडोमेन हैज नो प्री इमेज। प्री इमेज है ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो कंसेप्ट है ना इज नॉट सब्जेक्टिव कंसेप्ट, ठीक है ना। और आप ये भी बात बोल सकते हो, अगर ये बिना बोलो तो आप ये भी बोल सकते हो, देखो जो टू है ना वो बिलोंग तो करा से। अच्छा देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, जो भी आप यूज करते हो आप यूज कर सकते हो बेटा, ठीक है ना। देखो अब आप क्या बोलोगे, बट बात वही जो लिख रहे हो बेटा, ठीक है ना। दो तो हमने क्या कर दिया, बिलोंग्स करा दिया, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट। हम किसकी बात करें, टू की बात करें बेटा, ठीक है ना। एनी एक्स इन एन सच दैट, जब मेरे पास गिवन था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, वो बन जाए टू। क्यों, बिकॉज यहाँ से मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या रूट टू आएगी ना, रूट टू का मतलब 1.414 अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, ये तो पॉसिबल है ही नहीं बेटा, ठीक है ना। आप ये तो बात बोल दीजिए, आप ये बात बोल दीजिए, आप इसके बाद क्या बोलोगे, देखो सो दिस इज नॉट सब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना बेटा। सो आप क्या बोलोगे, सो या इसलिए फंक्शन इज इंजेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव, ठीक है ना बच्चे। अब सेकंड पार्ट करेंगे, देखिए बेटा ध्यान से एक बात देखो, यहां पर एन से एन था, अब है इंटीजर से इंटीजर। सेकंड पार्ट देखो बेटा, इससे क्या बोला, हमारे पास जो एफ एक्स है ना वो है इंटीजर से इंटीजर, और फंक्शन डिफाइन कर दिया एक्स का स्क्वायर। जब फंक्शन एक्स का स्क्वायर डिफाइन कर दिया बेटा, देख लीजिए एक बार, देखो हम बात करेंगे पहले इंजेक्टिव की, ठीक है ना। सो हमने इंजेक्टिव की बात की है, देखिए एक बात खुद चेक करो बेटा, देखो ये मेरे पास इंटीजर, ये मेरे पास इंटीजर, ठीक है ना। ये वैल्यू 0 -1 -2 1 और 2, 0 -1 -2 1 और 2, चेक करो बता ध्यान से। -1 का से क्या आएगा, वन आएगा, वन का से क्या आएगा, वन आएगा बेटा। अब एक बात, दो एलिमेंट की एक इमेज क्या बन रहा है, मेरे पास ये मैन्युअल बनता है बेटा, वन वन तो बनेगा नहीं, डायरेक्टली आप ये भी बोल सकते हो, आप क्या बात बोलोगे बेटा, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू बोल दोगे। अब जैसे एक बार चेक करो, एक्स वन का मतलब एक्स वन का स्केयर, एक्स टू का मतलब क्या है, एक्स टू का स्केयर। अब एक बात देखो, यहाँ से मेरे पास जो एक्स वन क्या आएगा, प्लस माइनस एक्स टू, हमारे पास यहाँ पर टू वैल्यू आ गई, टू वैल्यू क्यों आ गई, बिकॉज हमारे पास इंटीजर था, ठीक है ना। सो आप क्या बोलोगे, सो दिस इज नॉट वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन,
इंजेक्टिव फंक्शन। बच्चे आप तो एग्जाम्पल भी दे सकते थे, यहां पर आप ये बोल सकते थे और f of 1 is equal to f of minus 1 is equal to plus का 1। so this is many one। आप या तो एक एग्जाम्पल दे दो या आप ये केस दे दो बेटा, मीनिंग सेम आएगा इसका। तो दिस इज नॉट वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। अब चेक करेंगे बेटा सब्जेक्टिव, चेक कर लेते रहिए। बच्चे एक बार चेक करो, देखो अगर हम सब्जेक्टिव की बात करेंगे, देखिए बेटा ध्यान से, देखो बच्चे जब सब्जेक्टिव की बात करेंगे आप एक बात चेक करो बेटा, नेगेटिव नंबर के अंदर कोई भी इमेज नहीं मिलेगी आपको, चेक कर लो। देखो आप क्या बात बोलोगे बेटा, आप बोलोगे माइनस के टू है ना, बिलोंग करा इंटीजर से, बट देखो दो केस थे, देयर इज नो प्री इमेज ऑफ माइनस टू इन द इंटीजर डोमेन पार्ट में, ठीक है ना। तो आप ये बात बोल सकते हो, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटा, एनी एक्स जो जेड से बिलोंग करेगा, किस तरीके से, सच दैट एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर, और वो बन जाए माइनस का टू। क्यों नहीं बनेगा, चेक करो बेटा, एक्स का स्क्वायर मेरे पास माइनस का टू है, एक्स मैं करूंगा तो माइनस टू का अंदर जरूर आएगा, ये तो बेटा मेरे पास इमेजिनरी बात बन गई, और इमेजिनरी तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हम यहाँ पर ये नंबर की बात करेंगे बेटा, ठीक है ना। सो दिस इज नॉट सब्जेक्टिव फंक्शन। This is not subjective function। अच्छा कुछ भी लगे डाउट हो तो मैसेज टू मी, ठीक है बेटा। अब हम अगला पार्ट करेंगे, देखिए अब अगला पार्ट देखिए बेटा, फिर इसके बाद बाकी पार्ट आप करोगे। देखो रियल नंबर से रियल नंबर सेम है, ये पार्ट आप करोगे और मैं कराऊँ फोर्थ पार्ट, ठीक है ना, एन से एन एक्स क्यूब बेटा। देखिए ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, सेकंड हम कर चुके हैं, अब फोर्थ पार्ट देखिए, फंक्शन हमारे पास है एन से एन, और जो एफ एक्स डिफाइन कर दे वो कर दिया एक्स का क्यूब, ठीक है ना, डिफाइन कर दे बेटा एक्स का क्यूब। हमने बताना है कि क्या ये फंक्शन हमारे पास वन वन और टू बनेगा, इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव। सबसे पहले हम बात करें इंजेक्टिव की। देखो बेटा मैंने आपको एक बात बोली थी, अगर मेरे पास कभी भी एक्स की पावर और नंबर हो, तो कोई भी केस हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर रैशनल हो या रियल नंबर हो, ये वन वन बनेगा। इन केसों पे एक्स की पावर इवन नंबर होगा ना, नेचुरल नंबर में होल नंबर में बनेगा, और किसी में भी वन वन नहीं बनेगा, ठीक है ना बेटा। सेम कंसेप्ट इज देयर। अब एक बात आप चेक कर लीजिए, देखिए हमारे पास फंक्शन गिवन है एक्स का क्यूब, हमने बोल दिया एक्स एफ ओ पे एक्स वन इज इक्वल टू एफ ओ पे एक्स टू। चेक कर लेते बेटा, अब एक बात चेक कर लेते बेटा, जब हमने सिंप्लीफाई किया तो देखो एक्स वन का क्यूब इज इक्वल टू एक्स टू का क्यूब आएगा, यहां से मेरे पास एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ जाएगा, ठीक है ना। और आप ये भी बात बोल सकते हो कि हर एक एलिमेंट की एक इमेज है, ठीक है ना, अगर हर एक एलिमेंट की एक इमेज बनेगी इसका मतलब क्या है, ये तो वन वन है। सो दिस इज इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे सब्जेक्टिव की। तो इसमें क्या रहेगा बेटा, अब हमने एक्स क्यूब की फॉर्म में हमारे पास फंक्शन गिवन है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। हमें छोटे से एग्जांपल ले, देखिए बेटा ये मेरे पास है एन, ये भी मेरे पास है एन, देखो वन टू थ्री फोर फाइव अप टू सोन,
देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सोन। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब है 8। इसके बाद आप चेक कीजिए, देखिए 2 3 4 5 6 और 7 नो प्री इमेज। आप ये बात बोल दीजिए कि जो हमारे पास एलिमेंट है 2 इन ए कोऑर्डिनेट हैज नो प्री इमेज, सो दिस इज नॉट इंजेक्टिव, सॉरी सब्जेक्टिव बेटा, ठीक है बेटा। या आप ये बात बोल दीजिए, आप ये बात लिख दीजिए कि 2 है ना हमारे पास बिलोंग करा एन से, एन का मतलब नेचुरल नंबर से, बट आप क्या बोलोगे, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटा, एक्स इन एन। एक्स इन एन सच दैट एफ एक्स हमारे पास बन जाए एक्स का क्यूब और वो बन जाए मेरे पास 2। यहाँ से एक्स मेरे पास क्या आएगा, 2 की पावर 1/3 आएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। सो दिस इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है ना बच्चों, आपने इस तरीके से काम करना है। एक तो हमारे पास बन गया इंजेक्टिव, सेकंड नॉट सब्जेक्टिव, ठीक है ना। सो दिस इज, बच्चा आप नोट भी कर लीजिए, दिस इज इंजेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। ठीक है ना बच्चों, अब आप आगे देखिए बेटा, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। अब इसे क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ, तो मेरे पास है आर से आर, एफ एक्स डिफाइन कर दिस वन पार्ट में, इज नाइदर 1 1 नॉर 1 2। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन दैट लेस देन इक्वल टू दैट। पहले सबसे पहले काम कर लेते हैं, क्या होता है देख लीजिए एक बार। ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसकी दो प्रॉपर्टी होती है, बस आप नोट कर लीजिए। एफ एक्स जो मेरे पास होगा ना, देखो अगर मैंने एक्स में प्लस एक्स कर दिया ना, मेरे पास वैल्यू आएगी एक्स की। अगर मैंने एक्स में, देखो बच्चे मेरे पास ये एक्स प्लस एक्स वैल्यू एक्स आएगी, ठीक है ना। और मैंने एक्स में से एक्स माइनस कर दिया ना, वैल्यू मेरे पास एक्स माइनस का 1 आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल समझाने के लिए देखिए, जैसे 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 मैं बोलूँ 0 + 0.1, इंटीजर तो है नहीं, मेरे पास वैल्यू 0 आएगी बेटा। मैंने बोला 0 + के 0.2, तो दोनों का 0.2 होगा, मेरे पास वैल्यू कितना आएगा 0। 0 + के 0.3, आंसर कितना आएगा बेटा 0। 0 + के 0.4, आंसर मेरे पास आ गया 0। 0 + के 0.5, आंसर आएगा बेटा मेरे पास 0। 0 + के 0.6, आंसर मेरे पास आएगा 0। सिमिलरली 0 + के 0.999 डैश आंसर आएगा 0। जैसे 0 में मैंने 1 ऐड किया, मेरे पास कितना आएगा बेटा, मेरे पास 1 आएगा। सेम जब भी मैं नॉन डेसिमल नंबर ऐड करूंगा तो +1 हो जाएगा, अदरवाइज सेम नंबर रहेगा। अगर मैं बोल देता हूं देखो 1 - के 0.1, आंसर मेरे पास आएगा 1 - 1 का मतलब 0। ये मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये फंक्शन मेरे पास कौन सा फंक्शन है बेटा, मैनी वन फंक्शन होता है, मैनी वन फंक्शन। ठीक है ना बच्चों। अब एक बात देखो, अगर मैं इसी तरह की बात की जानकारी में थोड़ी सी बात देखना बेटा, करो की बात, क्योंकि मैं बात में थोड़ी सी रिमाइंड दे रहा हूं मैं। ये मेरे पास 0 है, ये मेरे पास है 1, ये मेरे पास है 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, अब तो कौन चलेगा, ये चलेगा मेरे पास -1, -2, -3, -4, -5 अप टू सोन। फिर यहाँ पर मेरे पास 1 देन 2 देन 3 अप टू सोन चलेगा बेटा। इसलिए -1 -2 -3 अप टू सोन। देखो 0 की वैल्यू मेरे पास क्या बेटा, हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए हम क्या चेंज कर लेते हैं। 0 की वैल्यू 0, 0.1 की वैल्यू 0, 0.2 की वैल्यू 0, 0.9 की वैल्यू 0, और 1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1 आ गया। फिर यहाँ पर मेरे पास सर्कल ओपन रहेगा, ये मेरे पास कंसेप्ट आ गया सेम। 1.1 की वैल्यू 1, 1.9 तक मेरे पास 1 रहेगी, तो वैल्यू कितनी बेटा 2 जाएगी ना, यहाँ पर 2 मेरे पास काउंट नहीं होगा। अगर आप चेक करोगे ना तो आपके पास एक रो बनेगा, इस करो को स्ट्रेट टाइप रो बनेंगे बेटा, ठीक है ना, जो हमारे पास सोल्व करेगा। ठीक है ना, ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बेटा। बोला तो कुछ आउट, तो ड्रॉप मैसेज टू मी। बच्चे हमने बेसिक फॉर्म से काम किया, ठीक है ना। अब आप एक बात चेक कर लीजिए, जैसे हमने बात की है, ठीक है ना। अब एक बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, देखो एफ मेरे पास क्या है बेटा, आर से आर है, फंक्शन मेरे पास आर से आर है बेटा। अगर फंक्शन मेरे पास आर से आर है, चेक कर लीजिए, फंक्शन मेरे पास आर से आर है, और एफ एक्स डिफाइन कर दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब बात करूंगा 1 1 की, बच्चे एक बात चेक कर लेते हैं हम, या तो ये काम कर लेते हैं, तो ये मेरे पास है रियल नंबर, ये मेरे पास क्या बेटा रियल नंबर है, चेक कर लीजिए। ये मेरे पास 0 0 के बाद 1 1 के बाद 2 अप टू सोन,
-1 -2 अप टू सॉन। देखो 0 के बाद 1 के बाद 2 के बाद 3 अप टू सॉन -1 अप टू सॉन। देखो 0 पे वैल्यू 0 है, 0.1 पे वैल्यू 0 है, देखो 0.9 तक वैल्यू 0 है, 1 पे वैल्यू आ गई 1, 1.9 तक वैल्यू 1, 2 पे वैल्यू आ गई 2। बच्चे एक बात को चेक कीजिए, देखिए ये जो मेरे पास करो है, ये मेरे पास क्या है, मैनी वन पार्ट बनेगा ना, ठीक है ना, क्योंकि सबकी एक इमेज है, ठीक है ना। तो आप क्या बात बोलोगे, आप यहाँ पे बात बोलोगे, देखो f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 1.1। हमें कोई दूसरा एलिमेंट चाहिए, इसकी वैल्यू 1 मिलेगी, क्यों मिलेगी, बिकॉज वेटेज नीचे फंक्शन 1 की वैल्यू, वेटेज नीचे फंक्शन 1.1 की वैल्यू क्या आती है 1 आता, ठीक है ना। सो दिस इज नॉट वन वन फंक्शन, ठीक है बच्चों। अब एक बात चेक कीजिए, अब जो मेरे पास कोड डोमेन है, मेरे पास कोड डोमेन के पास आप नोटिफाई कीजिए, देखिए यहाँ पे डेसिमल वैल्यू की प्री इमेज नहीं है, नो प्री इमेज, आप चेक कर लो, डेसिमल की कोई प्री इमेज है नहीं बेटा हमारे पास, ठीक है ना। तो आप क्या बात बोलोगे, देखो आप बोलोगे ऑन टू, देखो आपने जैसे बोल दिया एग्जांपल लेके 0.2 की बात कर ली, बिलोंग तो कर लिया आर से, ठीक है ना, जो क्या है इजन, तो बच्चे देखिए इजन रियल नंबर ले लिया, ठीक है। और जब मैंने यहाँ पर आपको बताया था, देखिए बेसिक प्रॉपर्टी बताई थी कि जो मेरे पास एच होता है, यहाँ पर एच मेरे पास डेसिमल वैल्यू है, ठीक है ना, ठीक है, वैल्यू सेम देगा बेटा, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या, देखो ये तो मेरे पास आर है, ठीक है ना, और अब एक बात देखिए, जो मेरे पास फंक्शन है ना, फंक्शन मेरे पास क्या है बेटा, रिलेशन जो फंक्शन है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करेंगे कि हमारे पास एक इंटीजर है, मेरे पास एक तरीके से इंटीजर है मेरे पास, अब एक बात चेक कीजिए, बट डज नॉट, देखो बट जो मेरे पास फंक्शन है ना, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन एक्स, बच्चे को एक्स नहीं करेगा, देखो कुछ एक्स मेरे पास आके बिलोंग करेगा, ठीक है ना, सच दैट जो एफ एक्स है ना मेरे पास, वो मेरे पास क्या है, जो टाइम देते हैं बेटा। अब एक बार चेक कर लेते हैं, देखो मैंने 0.2 का ले लिया पास, मेरे पास कितने वैल्यू आएगी, 0 तो आएगी ना, सो दिस इज नॉट ऑल द फंक्शन। बच्चे आप क्या बोलोगे, सो दिस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू, ये हमारा काम था बेटा। कुछ भी लगे डाउट दो पे मैसेज टू मी। अब आगे देखिए बेटा, बच्चे आप देखिए ये हमारे पास मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, पहले आप इसको देखिए एक बार, देखिए हमारे पास एफ एक्स गिवन कर दिया मॉडुलस ऑफ एक्स, इसका काम आप 6 क्लास में भी कर चुके हो बेटा, 6 क्लास में आपने काम किया था एब्सोल्यूट वैल्यू को कौन से, एब्सोल्यूट वैल्यू की फॉर्म से, ये आपको हमेशा देगा नॉन नेगेटिव नंबर, ऑलवेज गिवन ए नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है। नॉन नेगेटिव क्यों बोला, बिकॉज इसमें हमने जीरो काउंट करे पॉजिटिव नंबर्स में, ठीक है ना। ये हमारे पास पार्ट है बेटा। अगर आप कभी भी इसको फॉर्म में देखोगे तो देखो हमारे पास डिफिकल्टी दे दिया। अब जैसे मैं बात करूं कि देखो -1 मैंने एक्स के वैल्यू पुट कर दी, तो एफ ऑफ -1 मुझे क्या देगा बेटा, मॉडुलस ऑफ -1 के प्लस का 1 देगा, एफ एक्स मेरे पास वाई होता है, एक्स के वैल्यू 1 पुट करूंगा तो वाई मेरे पास एफ ऑफ 1 आ जाएगा, और 1 का मॉडुलस क्या होता है बेटा 1 होता है। सिमिलरली 2 का मॉडुलस क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और -2 का मॉडुलस क्या मिलेगा बेटा प्लस का 2। देखो जब आप ग्राफ बनाओगे ना, ग्राफ बनाओगे, ये आपके पास 0 1 2 3 अप टू सोन, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 अप टू सोन, 1 एंड 2 अप टू सोन, -1 -2 अप टू सोन। बस एक बात देखो, जब आप वैल्यू पुट करोगे ना, देखिए ध्यान से, 0 पे वैल्यू 0 है, 1 पे वैल्यू 1 है, -1 पे वैल्यू +1 है, -2 पे वैल्यू 2 है, -2 पे वैल्यू प्लस का 2 है। तो जब आप करो डिफाइन करोगे, आपके पास एक वी शेप करो बनेगा। ये आपके पास कौन सा फंक्शन है बेटा, मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है ना, ये आपके पास है मॉडुलस फंक्शन, ठीक है ना बेटा। अब एक बात चेक कर लीजिए, देखो यहां पर काम करने के बाद इसका डोमेन हमारे पास क्या बनेगा बेटा, डोमेन देगा रियल नंबर, और रेंज क्या रहेगा बेटा, देखो रेंज के लिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला आर, देखो जो मेरे पास पॉजिटिव पार्ट रहेगा
तो स्टार डिफाइन कर दिया मैंने, मतलब 0 से लेके इंफिनिटी तक का। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स ले लेता माइनस ऑफ ए मॉडुलस एक्स, तो डोमेन तो मेरे पास आ जाता और रेंज मेरे पास क्या था, 0 से माइनस इंफिनिटी तक का। ठीक है ना बेटा, अपने बात याद रखना है। और ये फंक्शन कौन सा रहेगा, फंक्शन मैनी वन फंक्शन रहेगा, मैनी वन फंक्शन इज दिया। ठीक है बेटा, अब आप चेक कीजिए, देखिए दो तरीके आपके पास गिवन है। देखो एक तो अगर आप बनाने तो आप ये बना लीजिए, ये मेरे पास क्या है, रियल नंबर है, ये मेरे पास क्या है, ये भी रियल नंबर है। चेक कर लो, 0 -1 -2 -3 अप टू सोन 1 2 3 अप टू सोन 0 -1 -2 -3 अप टू सोन 1 2 3 अप टू सोन। अब एक बात चेक करो, हम बात करें 1 1 की, तो हम क्या बोलेंगे, हम एक बात बोलेंगे कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ -1 की वैल्यू 1 है, क्यों है, गिवन द रीजन। ठीक है ना, बिकॉज मॉडुलस ऑफ 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -1 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब एक बार चेक कर लीजिए, जब मैंने सिंप्लीफाई किया देखो -1 की मेरी इमेज क्या आई, 1 आई, 1 की इमेज क्या मेरे पास 1 आई, दो एलिमेंट की एक इमेज क्या बनेगा, मैनिमम फंक्शन बनेगा। तो क्या बोलोगे इसको, दिस इज मैनिमम फंक्शन। So this is not one function। बच्चे इसके बाद एक बार चेक कीजिए, देखो आपके यहाँ पर नेगेटिव कोई भी प्रीइमेज नहीं मिलेगी। एक आप ये बात बोल दो, नेगेटिव एलिमेंट्स इन कोडोमेन हैज नो प्रीइमेज, सो दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। बेटा ये कंसेप्ट आपका सेम है, ठीक है ना। और आप ये भी तो बात बोल सकते हो ना, देखो देखो अब आप एक बात चेक कीजिए, देखो और हम बात करें ऑन टू की, देखिए बेटा मैंने चेक किया ऑन टू, देखो मैंने बोल दिया -1 है ना, ये बिलोंग्स टू आर कर है, भाई हमें पता है -1 तो आर से बिलोंग कर रहा है, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, और हमारे पास फंक्शन क्या था, हमारे पास फंक्शन था मॉडुलस फंक्शन। ठीक है ना, जो हमारे पास क्या वैल्यू देगा, इज नॉन नेगेटिव। देखो मैंने बोला था आपको नॉन नेगेटिव, मेरे पास नॉन नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, देखो जब मैं इसकी बात करूंगा हमारे पास तो कोई भी एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं जो -1 होगा ना, उसकी प्री में शो करेगा बेटा। ठीक है ना, सो आप क्या बात बोलोगे बेटा, देखो आप ये बात बोलोगे, देखिए बच्चे, सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट। बच्चे मैं किसकी बात करूं, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देखिए एग्जिस्ट एनी x in real number such that f of x, मेरे पास मॉडुलस ऑफ x है ना, वो वैल्यू -1 देगा। ठीक है ना, नहीं देगा तो क्या बोलोगे, सो दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है ना, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सो दिस इज नॉट 1 1 एंड नॉट ऑन टू फंक्शन। ओके बच्चों, अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन बेटा। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू बी। बेटा देखो मैंने सिंपलीफाई तरीका आपको बता दिया और कंसेप्ट मेकिंग बता दिया, जैसा आपको ठीक लगा वो करना, दोनों कंसेप्ट का बेटा आपके। अब आगे देखिए आप बच्चे, ये हमारे पास अगला पार्ट है, इस फंक्शन का नाम सिग्मम फंक्शन। ठीक है ना, और अब एक बात चेक कीजिए बेटा, अगर मैं सिग्मम फंक्शन की बात करूंगा ना, देखिए यहां पर बच्चे, यहां पर माइनस का 1 है, तो मिसप्रिंट आ गया। ठीक है ना, अब ये सिग्मम फंक्शन है, सिग्मम फंक्शन किससे डिफाइन हुआ, ये मॉडुलस ऑफ एक्स फंक्शन डिफाइन हो बेटा। ठीक है ना, अब एक बात चेक कीजिए, जब मॉडुलस की प्रॉपर्टी शो करेंगे ना, मेरे पास 3 केस आएंगे। देखो बच्चे देखो, मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स की बात करेंगे हम, या हम ये बात कर लीजिए
या हम या एक्स अपन मॉडुलस ऑफ एक्स की बात कर लेते हैं, मीनिंग सेम आएगा इसका। देखो तो दोनों वैल्यू सेम है ना, तो डिफाइन करेगा अब इस पार्ट पे कि ये मेरे पास वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। ठीक है ना, ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव, लेस देन का मतलब नेगेटिव का। ठीक है ना बच्चे, अब एक बार चेक कीजिए, हमारे पास ये वैल्यू 1 है, 0 है और -1 है। अब हम एक बार चेक कर लेते, देखिए 1 1 की बात करते हैं। इसने बोला 0 से बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या देगी, प्लस की 1 वैल्यू देगी। बच्चे देखो, अगर मैं इसका क्राउड डिफाइन को पहले क्राउड देखिए बेटा, देखिए ध्यान से, ये मेरे पास है 0, ये मेरे पास है 1, ये मेरे पास 2, दिस वैल्यू 3, दिस वैल्यू 4, दिस वैल्यू 5, ये वैल्यू माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 अप टू सो ऑन, 1 2 3 अप टू सो ऑन, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। देखो 0 पर वैल्यू है 0, बच्चे ध्यान से एक बार चेक करना, हम 0 से बड़ी वैल्यू क्या देगी, मेरे पास 1 देगी, 0 से छोटी वैल्यू क्या देगी, माइनस का 1 देगी। देखो दो एलिमेंट की एक इमेज का मतलब मैनी वन बनेगा, यानी यहाँ पर क्या बनेगा, ये मैनी वन बनेगा, है ना। और आप क्या बोलोगे, एक्सेप्ट 1 0 -1 element has no pre-image, so this is not onto function and this is not 1 1 function। बच्चे हमने प्रॉपर्ली डिफाइन किया, किसके आगे डिफाइन किया बेटा, हमने डिफाइन किया है ये प्रॉपर ग्राफ की फॉर्म से। ठीक है ना, अगर आप लिखना चाहते हो क्या बोलोगे, और फिफ्थ क्वेश्चन बोलोगे, एफ एक्स हमारे पास गिवन है, देखिए 1 0 -1, if x greater than 0, if x is equal to 0, if x less than 0। अब एक बार 1 1 की बात करें बेटा, एक बार चेक कर लेते, देखिए हमने बोला f of 1 is equal to f of 2, इसके लिए मेरे पास 1 है, क्योंकि दो एलिमेंट की एक इमेज का मतलब मेरे पास क्या होगा, ये बच्चे ये तो मेरे पास मैनी वन हो गया, तो क्या बोलोगे, सो दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन। इज नॉट 1 1 फंक्शन। अच्छा 1 1 फंक्शन नहीं होगा तो हमारा काम हो गया। बात करो ऑन तो की, अब एक बार चेक करो, आप बोलोगे देखो इन कोडोमेन, इन कोडोमेन दो केस है बेटा। अब ये बात बोल दो, एक्सेप्ट 1 0 -1 एलिमेंट हैज नो प्री-इमेज। ठीक है ना बच्चे, क्योंकि मैं तो क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज मेरे पास जो फंक्शन आर से आ रहे हैं, अगर इस तरह बोलते नहीं बेटा ये बात, अब देखो आप ये भी तो बात बोल सकते ना, और अगर आपने और थोड़ी प्रॉपर लिखना, आप क्या बात बोलो, कोई जैसे आप बोल दो टू बिलोंग टू आर करेगा, ठीक है ना, ठीक है ना, बट देखो देयर डज नो एलिमेंट, देयर डज नॉट एलिमेंट इन एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स मेरे पास दे दिया -1 0 और 1। ठीक है, जो नॉट इक्वल है किसके बेटा, अच्छा एक बार देखिए मैं इसको थोड़ा नीचे लेता हूं, देखिए ये मेरे पास एलिमेंट हो गया ना, हमने बोल दिया नॉट इक्वल टू 2, सो दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है बच्चों, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी बेटा, आज हम इतना ही काम करेंगे बेटा, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अगले क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, बाय बेटा, ये पिन के स्टडी पढ़ते रहो, खुश रहो, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी।